हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र पर। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम वो हमारा चल रहा था। इस पर जस्ट हमने देख लिया था कि कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। स्केलेटल सिस्टम हमारा चल रहा था। अब इसके दो भाग हमने देखे थे। एक तो पहले कौन सा देखा था? पहले देखा था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी जिसको अक्षीय कंकाल तंत्र कहा जाता है, और दूसरा हमारा था अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी जिसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में हमने जस्ट देखा था कि टोटल 80 हड्डियां होती है, जिसमें हमने ये हमारे जो क्रेनियम वाली चेस्ट वाली और हमारी रीढ़ की हड्डी वाली यानी वर्टिब्रल कॉलम वाली वो हड्डियां टोटल इसमें हमने एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में हमने पढ़ ली थी। टोटल 80 हड्डियों के बारे में हमने देख लिया था। एक एक्सेल स्केलेटल सिस्टम टोटल 80 हड्डियां थी। अगला है दोस्तों हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी इसमें टोटल हमारी हड्डियां होगी 126 यानी 126 हड्डियां होगी। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है। तो अपेंडिकुलर में दोस्तों इसको भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो होती है लिम्स बोन में आती है हमारी हाथ और पैर की हड्डियां लिम्स बोन में आती है। हाथ और पैर की हड्डियां लिम्स बोन में आती है। और आगे तो दोस्तों हमारा था एक है हमारा जिसको बोलते हैं हम ग्रीडल, जिसको हिंदी में बोला जाता है मेखला। यानी एक तो हम पढ़ेंगे हाथ और पैर की हड्डियां और एक मेखला की हड्डियां पढ़ेंगे, जिसमें अंश मेखला और श्रेणी मेखला दो प्रकार की मेखलाएं हमारे शरीर में पाई जाती है। तो दोस्तों हमारा अभी चलेगा उपांगीय कंकाल तंत्र। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इनमें। तो हेडिंग डालिए आप, उपांगीय कंकाल तंत्र। आज हमारा चलेगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी जिसको उपांगीय कंकाल तंत्र कहा जाता है, यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। इसमें टोटल हमारी टोटल हड्डियां होगी 126, जिसमें हाथ और पैर की होगी। अब पहले देखते हैं हाथ के बारे में, यानी हाथ में कितनी हड्डियां होती है। देखिए दोस्तों एक हाथ में टोटल होती है 30 हड्डियां होती है हमारे हाथ में, यानी मेखला को नहीं जोड़ते हुए हमारे हाथ में होती है 30 हड्डियां। तो और हमारी बात करें यदि पैर की, तो एक पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? 30 हड्डियां होती है। और दोनों पैरों में टोटल कितनी हो जाती है? 60 हड्डियां। और एक हाथ में हमारी 30 हड्डियां होती है, तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी? टोटल 60 हड्डियां। अब देखो दोस्तों दो मेखलाएं पाई जाती है, एक तो हाथ में पाई जाती है और एक हमारे पैरों में पाई जाती है। तो हाथ वाली मेखला को क्या कहा जाता है? मेखला क्या होती है दोस्तों? मेखला होती है हड्डियों के जोड़ को कहा जाता है मेखला, जिसको ग्रिडल्स भी बोला जाता है, ग्रिडल्स। अब दो प्रकार की मेखलाएं पाई जाती है। मेखला होती है हड्डियों के जोड़ को क्या कहा जाता है? मेखला कहा जाता है। यानी जॉइंट ऑफ द बोन्स, यानी हड्डियों के जोड़ को क्या कहा जाता है? मेखला कहा जाता है। यानी मेखला जो दो हड्डियों को क्या एक साथ कनेक्ट करने का कार्य करती है मेखला। तो देखिए अब हमारी हड्डियां हाथ में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 30 हड्डियां होती है एक हाथ में। तो देखिए हाथ में कितनी 30 हड्डियां किस प्रकार से होती है। देखिए मान लीजिए ये हमारी क्या होगी? नेक। चलो इनको एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। ये बना ली हमारी, जैसे मान लो यहाँ गर्दन बना ली, ठीक है। अब ये गर्दन हो गई। अब गर्दन से क्या होगी? ये हमारा शोल्डर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हमारा हो गया शोल्डर, और यहाँ से हमारा ये हो गया हाथ, ठीक है। हाथ में कैसा? एक ये अपर वाला भाग। तो देखिए ये हमारी होगी गर्दन वाली हड्डी, यानी ये जिसमें मेखला में आती है। यह यहाँ वाली हड्डी है, यानी यहाँ जहाँ शोल्डर से हैंड जुड़ा हुआ होता है ये होती है। तो देखिए जो हमारी ये बोन है, ये हड्डी है ना जो दिखाई दे रही थी, तो इसको बोला जाता है कॉलर बोन।
कॉलर बोन, यानी जिसको कॉलर हड्डी बोला जाता है। कॉलर बोन, यानी कॉलर बोन का क्या नाम है? कॉलर बोन का नाम है क्लेविकल। कॉलर बोन का नाम है क्लेविकल। यानी सीधा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कॉलर बोन कौन सी होती है, कॉलर बोन का नाम बताइए। तो कॉलर बोन कौन सी होगी हमारी? क्लेविकल, या इसको एक और बोला जाता है ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन यानी सुंदरता वाली हड्डी किसको बोला जाता है? सुंदरता वाली हड्डी बोला जाता है ब्यूटी बोन या क्लेविकल को। तो सीधा सीधा दोस्तों पूछा जाता है कि ब्यूटी बोन किसको कहा जाता है? तो ब्यूटी बोन आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा कॉलर बोन या क्लेविकल। क्लेविकल बोन को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है हमारी ब्यूटी बोन या सुंदरता वाली हड्डी। अब दोस्तों ये है हमारे जो ये शोल्डर बोन यानी कंधे वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? तो कंधे वाली हड्डी को कहा जाता है वो कहा जाता है हमारा स्कैपुला। स्कैपुला यानी जिसको हिंदी में भी लिख लेते हैं स्कैपुला। यानी सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शोल्डर बोन यानी कंधे वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? कंधे वाली हड्डी को। तो कंधे वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है हमारा स्कैपुला। कंधे वाली हड्डी स्कैपुला। आगे देखते हैं, आगे आता हमारा हाथ, यानी हाथ में अपर आर्म यानी ऊपरी भुजा की हड्डी का क्या नाम है? ऊपरी भुजा यानी जो हमारी ये है ये ऊपरी भुजा कहलाती है। तो ऊपरी भुजा की हड्डी को क्या कहा जाता है? यानी ऊपरी भुजा है, इसमें एक हड्डी पाई जाती है और जस्ट इसके नीचे क्या पाई जाती है? देखिए ये होती है हमारी लोअर आर्म। लोअर आर्म में दो हड्डियां पाई जाती है, एक यहाँ और एक यहाँ, दो हड्डियां पाई जाती है। और नीचे देखिए लोअर आर्म के बाद में जस्ट यहाँ पाई जाती है 8 हड्डियां हमारे कलाई वाली, 5 नीचे पाई जाती है और 3 ऊपर पाई जाती है। तो ये हमारी होगी कौन सी होगी? कलाई वाली हड्डियाँ, यानी जिसको रिस्ट बोन भी बोला जाता है। ये हमारी होगी कलाई वाली हड्डियाँ। फिर हमारी होगी पाम वाली। ये देखो ये कलाई वाली हड्डियाँ होगी और फिर पाम वाली हथेली वाली। तो हथेली वाली टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 5 हड्डियाँ होती हैं। जैसे ऐसी जुड़ी होती है हथेली वाली। चलो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर बना लेते हैं। चलो थोड़ा छोटा बना लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए ये हमारी होगी अपर आर्म। ठीक है, अपर आर्म यानी जहाँ कोनी से जुड़ी हुई हड्डी है और इसमें नीचे 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं ऐसे। लोअर आर्म जिसको लोअर आर्म बोला जाता है और इससे हमारी यहाँ 8 हड्डियाँ जुड़ी होती है, वो होती है हमारी कलाई वाली हड्डियाँ। कलाई वाली हड्डियाँ इसके जस्ट आगे हमारी होती हड्डियाँ होती है, वो होती है हथेली वाली। ये हो गई 5 हड्डियाँ, 5 हड्डियाँ होगी हमारी हथेली वाली। अब हथेली वाली यहाँ से जुड़ी हुई है ना, ये हथेली वाली हड्डियाँ होगी। और हथेली वाली हड्डियों के ये हथेली की हड्डियाँ होगी और हथेली वाली हड्डियों से क्या जुड़ी होती है? हमारी अंगुली वाली। कितनी होती हैं? हमारी होगी 5 अंगुलियाँ, यानी 4 अंगुलियाँ होगी, एक और हमारा हो गया अंगूठा यानी जिसको थंब बोला जाता है। ठीक है, तो देखो अंगुली में कितनी होती है? 3 हड्डियाँ होती है। देखो अंगुली में 1, 2 और 3 यानी 3 बार मुड़ती है ना, तो अंगुली में कितनी होगी? प्रत्येक अंगुली में 3 हड्डियाँ होगी। ठीक है, और अंगूठे में कितनी होती है? 2 होती है। अंगूठे में 2 हड्डियाँ होती है। तो ये हमारे हाथ में। तो देखिए टोटल हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है? तो देखिए 30 हड्डियाँ हो गई। देखिए अपर आर्म में कितनी होती है? 1 हड्डी होती है। लोअर आर्म में कितनी होती है? 2 हड्डियाँ होती है। और कलाई की कितनी होती है? 8 हड्डियाँ होती है। और हथेली वाली कितनी होती है? हथेली वाली होती है 5 हड्डियाँ। और यदि बात करें अंगुली वाली तो टोटल होती है 14 हड्डियाँ। इन टोटल 14 हड्डियाँ होती है हमारी अंगुली वाली हड्डियाँ। अब देखिए इनके एक एक के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन सी हड्डियाँ होती है। तो देखिए हमारी अपर आर्म वाली भुजा। तो अब अपर आर्म वाली भुजा क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी ह्यूमेरिस। क्या कहलाती है? ह्यूमेरिस कहलाती है अपर वाली भुजा। यानी आपको सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि अपर आर्म की हड्डी है वो उसका क्या नाम है? तो अपर आर्म की हड्डी का नाम है ह्यूमेरिस। अब लोअर आर्म में 2 हड्डियां पाई जाती है। तो लोअर आर्म में कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है हमारी रेडिस और दूसरी क्या होती है? अल्ना।
कितनी हड्डियाँ होती हैं लोअर आर्म में? रेडिस और अल्ना। जिस हमारे हाथ है जो कोहनी से नीचे वाला पार्ट है, उसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती है। उसको एक हड्डी का नाम है रेडिस और दूसरी हड्डी का नाम है अल्ना। 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। फिर है हमारी रिस्ट बोन यानी कलाई वाली। तो कलाई वाली हड्डी में जिसको रिस्ट बोन बोला जाता है, रिस्ट बोन कलाई वाली कितनी हड्डियाँ होती है? तो कलाई में टोटल हड्डियाँ पाई जाती है वो हमारी पाई जाती है 8 हड्डियाँ। कितनी पाई जाती है? 8 हड्डियाँ। रिस्ट बोन या जिसको कलाई वाली हड्डियाँ भी कहा जाता है, कलाई वाली हड्डियाँ, इनको कलाई वाली हड्डियाँ भी बोला जाता है। और यदि बात करें इस हड्डी का नाम पूछ लिया जाए, कलाई वाली हड्डी का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है? कलाई वाली हड्डी का नाम है कार्पल। क्या है? कार्पल। सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कलाई वाली हड्डियों का नाम क्या है। तो कलाई वाली हड्डियाँ टोटल पाई कितनी जाती है? 8 हड्डियाँ पाई जाती है। और यदि इनका नाम पूछा जाए तो वो होता है कार्पल। फिर आगे है हमारा हथेली वाली हड्डियाँ। हथेली वाली हड्डियाँ टोटल पाई जाती है 5। हथेली वाली कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो हथेली में टोटल हड्डियाँ पाई जाती है हमारी 5। तो लो यहाँ लिख लेते हैं। हथेली में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 5 हड्डियाँ, जिसको बोला जाता है पाम बोन या हथेली वाली हड्डियाँ। हथेली वाली हड्डियाँ। और यदि बात करें इनका नाम, तो इनका नाम क्या है? मेटाकार्पल। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में बात नहीं, क्योंकि इन हड्डियों का सभी हड्डियों का नाम ही इंग्लिश में ही दिया हुआ है, यानी कार्पल और मेटाकार्पल। कार्पल कौन से होती है? कलाई वाली हड्डियों को कहा जाता है कार्पल, और ये हमारी मेटाकार्पल होती है हथेली वाली हड्डियों को कहा जाता है। आगे है दोस्तों हमारी हड्डियाँ अंगुली वाली। तो अंगुली में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो यहाँ लिख लेते हैं। अंगुलियों में टोटल हड्डियाँ पाई जाती है, वो पाई जाती हैं 14, यानी 14 हड्डियाँ अंगुलियों में पाई जाती है। तो इनका नाम देखते हैं। तो अंगुली वाली हड्डियों को कहा जाता है फेलेंजिस। क्या कहा जाता है? फेलेंजिस। सीधा एग्जाम आ सकता है कि अंगुलियों वाली हड्डियों को क्या नाम या क्या कहा जाता है? तो अंगुलियों वाली हड्डियों को कहा जाता है फेलेंजिस। ये रहा फेलेंजिस। टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? ये होती है 14। तो इन सभी को ऐड करके देख सकते हो। देखो 4, ये तो हो गए 14 और 5 कितने होगी? 19 और एक ये हो गई 20 और ये होगी टोटल 30 हड्डियाँ। टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई? 30 हड्डियाँ, यानी एक हाथ में हमारे टोटल 30 हड्डियाँ हो गई। उसी प्रकार से एक हमारे पैर में भी होती है। अब यदि दोस्तों ये पूछ लिया कि हमारे हाथ में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, तो आप 30 भी कर सकते हो, और यदि पूछे एग्जाम में पूछे तो 32 भी कर सकते हो। देखो 32 कैसे होगी? 32 होगी, एक तो हमारे देखो शोल्डर बोन और ये क्या हो गई? शोल्डर बोन और एक हमारी कॉलर बोन। इन दोनों को ऐड करते हुए टोटल कितनी हड्डियाँ मान देते हैं? देखो 30 हड्डी तुम्हारे हाथ में हो गई टोटल। और ये मेखला वाली है, अंश मेखला वाली है ना, इन हड्डियों को एक साथ जोड़कर क्या हो जाती है? टोटल 32 हड्डियाँ हो जाती है। टोटल 32 हड्डियाँ भी जोड़ सकते हैं। तो एक हाथ में टोटल 32 हो गई, तो दोनों में कितनी हो गई? 64 हड्डियाँ हो गई। देखते आगे देखते हैं। तो हाथ वाली हड्डियों को हमने पढ़ा था कि हाथ में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? 30 हड्डियाँ भी है, जो जिनमें अंश मेखला को नहीं जोड़ते हुए। और यदि अंश मेखला को जोड़ते हुए हड्डियों को बात करें तो टोटल कितनी होती है? 32, यानी 32 हड्डियाँ होती है। देखिए हमारे जो सबसे पहले है कि ब्यूटी बोन कौन सी है? तो ब्यूटी बोन किसको कहा जाता है? ब्यूटी बोन या कॉलर बोन को कहा जाता है क्लेविकल, और शोल्डर बोन को कहा जाता है स्कैपुला। यानी सीधा एग्जाम पूछा था शोल्डर बोन को क्या कहा जाता है? स्कैपुला। और जस्ट बाद में हमारी ये हो गई अपर आर्म। तो अपर आर्म को क्या कहा जाता है? अपर आर्म को ह्यूमेरस कहा जाता है। और जो लोअर आर्म है उसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती है। 2 हड्डियाँ कौन कौन सी है? एक तो अल्ना होगी, एक होगी रेडिस, यानी 2 हड्डियाँ होती है। देखो आप देख सकते हो इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती है, एक ऊपर पाई जाती है और एक नीचे, है ना। तो ये होगी लोअर आर्म में 2 हड्डियाँ होती है, रेडिस और अल्ना। फिर आती है हमारी ये रिस्ट वाली कलाई वाली हड्डियाँ। कलाई वाली जो जहाँ हम घड़ी बांधते हैं, वॉच जहाँ घड़ी पहनते हैं, जहाँ हम मोली बांधते हैं ना, तो वो कौन सी हड्डियाँ होती है? वो होती है कलाई वाली हड्डियाँ। तो उसमें कितनी हो जाती है? इसमें 8 हड्डियाँ होती है, और इनको कहा जाता है कार्पल कहा जाता है। फिर पाम यानी हथेली वाली हड्डियाँ, तो ये 5 पाई जाती है, उनको बोला जाता है मेटाकार्पल। और फिर हमारी अंगुलियों में कितनी पाई जाती है? टोटल 14 हड्डियाँ पाई जाती है। तो इन टोटल को ऐड करके टोटल होती है हमारी 30 हड्डियाँ, यानी टोटल 30 हड्डियाँ होती है। तो हमारे हाथ वाली हड्डियों को पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं हमारी पैर वाली हड्डियों के बारे में। तो हाथ वाली हड्डियों का आप यहाँ चित्र भी देख रहे होंगे।
टोटल हाथ वाली हड्डियाँ हैं वो आपको दिखाई गई है यहाँ चित्र में, तो आप इसमें देख सकते हो। चलो आगे पढ़ते हैं हमारी पैर वाली हड्डियों के बारे में। तो यदि दोस्तों आपको अक्षीय कंकाल तंत्र की टोटल हड्डियों के बारे में पढ़ना है तो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हो अक्षीय कंकाल तंत्र वाला, और फिर उसके बाद में आप ये देख सकते हो। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारी हाथ वाली हो गई, अब आगे बढ़ते हैं पैर वाली हड्डियों के बारे में, फुटबॉल, है ना। तो टोटल पैर वाली हड्डियों में जस्ट हमने देखा था टोटल कितनी 30 हड्डियाँ होती हैं। तो देखते हैं टोटल 30 हड्डियाँ कैसे होती हैं। देखिए ये हमारी हो गई अपर आर्म, ठीक है। अपर आर्म है जिसको हम जांघ बोलते हैं, और इसके जस्ट नीचे टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसके जस्ट वैसे 2 हड्डियाँ होती है, इसके जस्ट नीचे 2 हड्डियाँ होती है। फिर होती है हमारा यहाँ आता पैर वाला टखना, जिसको एंकल बोला जाता है, और टखने के बाद में ये आती हमारी पगथली, जैसे ये हो गई हमारी पगथली, और पगथली के जस्ट आगे हमारी होती है पैर की अंगुलियाँ, पैर की अंगुलियाँ, ये होगी हमारी पैर की अंगुलियाँ। तो ये आप इसका, और यहाँ आप अभी पैर का है, टोटल पैर का चित्र भी देख रहे होंगे, तो इसे समझ लेते हैं टोटल। देखो तो देखो ये होगी हमारी अपर आर्म, यानी जो जांघ की हड्डी, यानी जिसको थाई बोन भी बोला जाता है, थाई बोन या जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी। अब जांघ की हड्डी टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, टोटल हड्डियाँ होती है, वो होती है जांघ में एक हड्डी होती है, जिसको कहा जाता है फीमर। जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है, फीमर, फीमर कहा जाता है। और अब इसके जस्ट नीचे 2 हड्डियाँ पाई जाती है, यानी फीमर है वो हमारे शरीर की, जो हमारे पैर की ऊपर वाली हड्डी को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है फीमर कहा जाता है, फीमर कहा जाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों नीचे 2 हड्डियाँ पाई जाती है, एक पाई जाती है देखो फिबुला, और दूसरी है टीबिया, फिबुला और ये हो गई टीबिया। जैसे हमारे हाथ में 2 हड्डियाँ पाई जाती थी लोअर आर्म में, वैसे ही लोअर लेग में कौन सी पाई जाती है, लोअर लेग में पाई जाती है 2 हड्डियाँ। यह चित्र है वो आपके लेग का है, लेग यानी पैर का है, ठीक है। इसमें देखो ऊपर वाली हड्डी है तो जांघ की हड्डी को कहा जाता है थाई बोन, और नीचे पाई जाती है 2 हड्डियाँ पाई जाती है, एक फिबुला और एक टीबिया, फिबुला और टीबिया। इसके जस्ट नीचे पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है हमारे टखने वाली, या जिसको एंकल बोला जाता है, टखना यानी जहाँ एडी में पाई जाती है वाली, है ना। तो टोटली इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, देखो हमारे थाई में पाई जाती है 1, और लोअर आर्म में होगी 2। तो देखिए हमारे एंकल यानी टखने में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, टोटल हड्डियाँ होती है 7, यानी एंकल या टखना वाली हड्डियों को। और इनको यदि नाम पूछ लिया इसका नाम क्या है, तो है इसका नाम है टोर्सल, टोर्सल। इस हड्डी का नाम पूछ लिया तो क्या होगा, टोर्सल। और इसके जस्ट नीचे होती है पगतली वाली हड्डी। तो पगतली में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, टोटल 5 हड्डियाँ पाई जाती है पगतली में, और इन 5 हड्डियों को देखे इनका नाम है मेटाटोर्सल, मेटाटोर्सल, यानी पगतली वाली हड्डियों को मेटाटोर्सल नाम दिया जाता है। और जैसे इसके आगे है हमारी हाथ वाली हड्डियाँ, सॉरी हमारे पैर वाली हड्डियाँ। तो पैर वाली अंगुलियों की हड्डियाँ उसमें आती है टोटल 14 हड्डियाँ, यानी हमारे पैर की अंगुलियाँ होती है टोटल 14। और इन हड्डियों का नाम यदि नाम बताएं तो इनका नाम होता है फेलेंजिस। क्या होता है, फेलेंजिस, यानी इन हड्डियों का नाम जाता है फेलेंजिस नाम दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमने देख लेता है हमारे पैर की हड्डियों के बारे में। यानी पैर की हड्डियाँ टोटल देखो हमारे थाई बोन होगी वो 1 हड्डी होगी, और फिबुला और टीबिया होगी हमारे लोअर आर्म में, और इनके बीच में 1 हड्डी और पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है एक हड्डी और पाई जाती है, यानी जो हमारी बोलते हैं हम ढकनी वाली पैर की, ये बोलते हैं जहाँ जो जॉइंट है तो इसको बोला जाता है पटेला। इस हड्डी का नाम है पटेला। सीधा एग्जाम पूछा जा सकता है कि हमारे लोअर आर्म और अपर आर्म को जोड़ने वाली हड्डी कौन सी है, तो इसका नाम है पटेला।
सीधा नाम पूछा जाएगा पटेला। तो टोटल देखो ये 7 हड्डियाँ ये होगी और एक पटेला ये हो गई। तो टोटल देखो एक हड्डी ये हो गई फीमर, दूसरी होगी पटेला, 2 फिबुला और टीबिया हो गई। एंकल में टोटल 7 हड्डियाँ पाई जाती है और हमारी पगथली में टोटल 5 हड्डियाँ पाई जाती है और फिलेंस अंगुलियों में 14 हड्डियाँ पाई जाती है। तो टोटल ये हमारी हो गई 30 हड्डियाँ। टोटल कितनी हो गई आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल ये तुम्हारी 30 हड्डियाँ हो गई। अब इसमें दोस्तों हमने देखा था कि ग्रिडल, 2 ग्रिडल कितने थे, तो एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो टोटल ये हमारी हो गई पैर वाली हड्डियाँ। अब देखो 2 हमने देखा था ग्रिडल यानी मेखला। मेखला कितने पड़े थे, ग्रिडल 2 पड़े थे, एक तो हाथ वाली मेखला और एक पड़ी थी पैर वाली मेखला। हाथ वाली मेखला को क्या कहा जाता है, यानी हाथ वाली मेखला को कहा जाता है अंश मेखला। क्या कहा जाता है, अंश मेखला। और पैर को कहा जाता है श्रोणी मेखला। पैरों में पाई जाने वाली जॉइंट को श्रोणी मेखला। अब अंश मेखला में हमने जस्ट हाथ वाली हड्डी में 2 हड्डियां पढ़ ली थी। एक कौन सी थी, एक है और 2 हड्डियां। इनमें देखो 2 कौन कौन सी होगी, एक तो होगी हमारी क्लेविकल, जिनको कॉलर बोन्स बोला जाता है या ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। और दूसरी हमारी कौन सी थी, दूसरी थी हमारी शोल्डर बोन, कंधे वाली हड्डी। तो उसका नाम था स्कैपुला यानी जिसको शोल्डर बोन नाम दिया था। ठीक है, ये हमारे हाथ में मेखला, 2 प्रकार की मेखला हो गई थी। अब दोस्त देखे हमारे पैर में, तो पैर वाली मेखला को क्या कहा जाता है, श्रोणी मेखला कहा जाता है। और श्रोणी मेखला में पाई जाने वाली हड्डी होती है वो होती है कॉक्सल। कौन सी होती है, कॉक्सल बोन पाई जाती है। यानी जहाँ हमारे पैर वाली हड्डियों का जॉइंट है तो वो क्या कहलाती है, कॉक्सल बोन। यानी इस 2 प्रकार के एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में कितनी मेखलाएं पाई जाती है। तो 2 प्रकार की, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो अंश मेखला में 2 हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी, देखो एक तो होगी स्कैपुला और एक होगी हमारी क्लेविकल या क्लेविकल हड्डी को ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। और सेकेंड था हमारा नीचे वाली पैरों की जो मेखला थी, तो वो क्या कहलाती है, श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला में हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम है कॉक्सल बोन, कॉक्सल हड्डी। तो ये दोस्तों हमने देख लिया था। तो दोस्तों देखो ये हमारी हो गई 30 हड्डियां हो गई। और देखो एक साइड में एक कॉक्सल बोन पाई जाती है, तो दोनों तरफ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो टोटल हो जाएगी। तो टोटल एक पैर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है, 31 और उसकी मल्टीपल करेंगे 2 से तो हो जाएगा 62 हो गई। ये तो हो गई 62 हमारी हो गई पैर में हड्डियां हो गई। और हमारे हाथ में थी 32 को मल्टीपल करेंगे 2 से तो हो जाएगा 64। अब 64 थी हमारे हाथ में, दोनों हाथों में, और 62 हो गई हमारे दोनों पैरों में। तो टोटल इनको ऐड करते हैं तो कितनी हो गई, 64 ऐड 62, 6 और 12, 126 हड्डियाँ हो गई। तो टोटल हमने अक्षीय कंकाल तंत्र में पढ़ा था 80 हड्डियों के बारे में पढ़ा था। और टोटल और उपांगीय कंकाल तंत्र में हमने पढ़ा था 126 हड्डियों के बारे में। तो टोटल हो गई हमारी 206 हड्डियाँ हो गई। तो हमने ये देख लिया कि हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियाँ हैं, 206 हड्डियाँ होती है। तो 206 हड्डियों के बारे में एक एक करके हमने पढ़ लिया था। तो अब देखें तो दोस्तों कुछ एक की पॉइंट्स है, यानी जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है वो आपको एग्जाम से रिलेटेड लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, आगे देखिए सीधे एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो सीधे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, सीधे एग्जाम में पूछाते हैं कि हमारे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी कौन सी होती है। तो हमारे शरीर की देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है, वो होती है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे मजबूत हड्डी। तो ये कहाँ होती है, ये हमारी होती है जबड़े वाली हड्डी को कहा जाता है हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, जबड़े में कौन सी, लोअर जो, यानी नीचे वाले जबड़े की हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। आगे देखते हैं कि हमारे कान में, तो कान में पाई जाने वाली हड्डियाँ कितनी होती है। तो कान में 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है। कान में
तो कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कान में। तो कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, तो वो कौन सी है? स्टेपिज, मेलिस और इनकस। स्टेपिज, मेलिस और इनकस। हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, स्टेपिज, मेलिस और इनकस। यदि बात करें कि सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और आगे बात करते हैं कि देखो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी हमारे जबड़े वाली, और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी इनके बाद यदि ये ऑप्शन में नहीं हो और स्ट्रॉन्गेस्ट आए मजबूत, सेकंड मजबूत हड्डी, तो ये हमारी हो गई फीमर की, यानी फीमर हड्डी का नाम हो गया फीमर। ये हड्डी कहाँ पाई जाती है? हमारे जांग में, यानी हमारे थाई में पाई जाती है। जांग की हड्डी वो होती है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। और यदि बात करें हमारे थ्रोट यानी गले में पाई जाने वाली हड्डी, सीधा दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि गले वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? गले वाली हड्डी को, तो गले वाली हड्डी को कहा जाता है गले वाली हड्डी, तो इसको कहा जाता है हायोड। गले वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? तो हमारे गले वाली हड्डी को कहा जाता है हायोड। यदि और सीधा क्वेश्चन ये से भी आ सकता है कि हमारे चेस्ट में पाई जाने वाली हड्डी, चेस्ट बोन, चेस्ट में पाई जाने वाली हड्डी, तो वो कौन सी होगी? ये होगी हमारे चेस्ट में पाई जाने वाली। देखो सीधा एग्जाम में सीधा आ जाएगा कि हमारे चेस्ट में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? तो हमारे चेस्ट में पाई जाने वाली हड्डी है स्टर्नम, स्टर्नम, यानी हमारे चेस्ट में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताइए, तो होगा ये हो जाएगा स्टर्नम। आगे देखते हैं, तो हमारे जबड़े में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो हमारे जबड़े में पाई जाती है दो हड्डियां पाई जाती है, तो कौन सी? एक तो अपर जो यानी ऊपरी वाले जबड़े में, और एक है नीचे वाले में। यानी ऊपर वाले जबड़े में पाई जाती है उसको बोलता है मैक्सिला, और नीचे वाले जबड़े में पाई जाती है उसको बोलते हैं मैंडिबल। यानी सीधा लिख सकते हो, ऊपर वाले जबड़े की हड्डी को मैक्सिला बोलते हैं, और नीचे वाले जबड़े को हड्डी को बोलता है मैंडिबल। मैंडिबल हमने देखा था सबसे कठोर हड्डी, हमारे शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी थी? मैंडिबल थी। और कुछ एक देख लेते हैं कि हमारे अपर आर्म में कौन सी हड्डी पाई जाती है? यानी ऊपर वाले अपर आर्म में कौन सी पाई जाती है? अपर आर्म में हमारी हड्डी थी ह्यूमेरिस। कौन सी थी? ह्यूमेरिस। और अपर लेग में कौन सी थी? अपर लेग में थी हमने जस्ट अभी देखा था फीमर, ठीक है। और यदि बात करें लोअर आर्म में, नीचे वाली भुजा में, तो नीचे वाले भुजा में कौन कौन सी थी? 2 प्रकार की हड्डियां थी, एक तो थी रेडिस और एक थी अल्ना। कौन कौन सी थी? एक थी रेडिस और दूसरी थी अल्ना। यानी दोस्तों यह हिंदी में नाम है सारे इन सभी का, इंग्लिश में नाम है, और इनके इंग्लिश में ये होगा रेडिस लिख सकते हो इसको अल्ना लिख सकते हो। तो ये हमारे हाथ में पाई जाने वाली हड्डियां थी। और ये दोस्तों इनके बारे में सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा। और सबसे यदि बात करें हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी, हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी, वीकेस्ट बोन, तो वो कौन सी होगी? हमारे कान की हड्डी। यानी हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होगी? कान की। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी थी? सबसे मजबूत हड्डी थी हमारे जबड़े की, सेकंड थी फीमर। और कान वाली हड्डी का नाम क्या है? यदि नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम होगा मेलिस, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने एक बार हड्डियों के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन रह गई, देखो जब हड्डी से जुड़ती है तो उसको क्या कहा जाता है, और जब हड्डी है वो किसी प्रकार के मसल से जुड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? चलो एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। यह भी बहुत से एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए, जब हड्डी से जुड़ती है, जब बोन से, यानी जब हड्डी से जुड़ती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लिगामेंट, या जिसको हिंदी में बात करें तो उसको कहा जाता है स्नायु। यानी जब कोई हड्डी से जुड़ती है तो उसको कहा जाता है लिगामेंट या स्नायु कहा जाता है। और यदि जब कोई हड्डी मसल से जुड़ती है, यानी जब कोई हड्डी मांसपेशी से जुड़ती है
तो उसको कहा जाता है हमारा, ये होगी जब जब कोई हड्डी हड्डी से जुड़ती है तो उसको लिगामेंट कहा जाता है, और जब हमारी हड्डी मसल से जुड़ती है तो उसको कहा जाता है टेंडन, उसको कहा जाता है टेंडन, टेंडन। और ये जिसको हिंदी में कहा जाता है कंडरा, टेंडन या कंडरा। यानी सीधा एग्जाम में देख क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है कि जब हमारी हड्डी हड्डी से जुड़ती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लिगामेंट या स्नायु बोल सकते हैं। और जब हमारी हड्डी एक मसल से जुड़ती है, हमारी मांसपेशी से जुड़ती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी कंडरा, या जिसको टेंडन बोला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। तो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।